ये मानसून तबाही लेकर आया है, बाढ़ लेकर आया है। देश ही नहीं, विदेशों में भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बाढ़ की, इस भयानक बारिश की विभीषिका को दिखाती हैं। मानसून की बारिश भारत के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी तबाही मचा रही है। भारत के ज्यादातर हिस्से जहां जोरदार बारिश की चपेट में हैं, वहीं देश के बाहर कई अन्य देशों में भी हाहाकार मचा हुआ है। 7 समंदर पार भी बारिश कहर बरपा रही है, जिनमें खासतौर पर जिनकी तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, चाइना है, अमेरिका और पाकिस्तान में भी लोग बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। हर जगह भयावह स्थिति बारिश की वजह से बनी हुई है और ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, अब डराने लगी हैं। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो बर्बादी तय है। और ये तस्वीरें किसी एक देश की कहानी नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में बाढ़ से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भारत में भी तमाम हिस्सों में, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, बाढ़ और बारिश की आपको विभीषिका देखने को मिल रही है। लोग हलकान नज़र आ रहे हैं, कई जगह भूस्खलन, तो कई जगह आप देखेंगे किस तरह की परेशानियां। लेकिन दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, आप 4 जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं जहां आसमानी आफत और उसका कहर आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। चीन से लेकर अमेरिका तक और पाकिस्तान से लेकर दक्षिण कोरिया तक की तस्वीरों से लोग खौफजदा हैं। पिछले दिनों सुपर पावर अमेरिका बाढ़ के आगे बेबस नजर आया था। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, गाड़ियां डूब गई थीं और ये अमेरिका के हाल थे। तो जब कुदरत का कहर होता है, हर कोई बेबस नजर आता है। लेकिन हालात अब दक्षिण कोरिया में काफ़ी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। चीन में कई जगहों पर गाड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। शहरी इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि शहर ही दरिया बन गया हो। पाकिस्तान में आप देखिए किस तरीके से जहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर बहाव इस ओर इशारा कर रहा है जैसे पूरा शहर दरिया में समा गया हो। यही हालात थाईलैंड में बने हुए हैं। थाईलैंड में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है, दुकानों को बंद करना पड़ा है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, इन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। आप थाईलैंड का अगर एरियल व्यू देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा इलाका इस समय पानी की जद में आ चुका है। इसी तरह दक्षिण कोरिया के कई क्षेत्रों में बारिश के बाद में हालात बद से बदतर हुए हैं। कॉलोनी की कॉलोनी डूबी दिखाई दे रही हैं, पूरा इलाका जलमग्न है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव टीमें लगातार कार्यरत हैं। एक एक करके इन तस्वीरों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। इस समय अपनी सबसे भीषण मौसमी आपदाओं से दक्षिण कोरिया जूझ रहा है। मूसलाधार मानसूनी बारिश ने दक्षिण कोरिया में कई जगहों पर तबाही मचाई है। ये सांचियोंग दक्षिण कोरिया की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि एक समय पर यह शहर हुआ करता था और शहर अब पूरी तरह से समंदर में तब्दील हो गया है। जहां नज़र दौड़ाइए वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घरों में पानी भर चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और इतना तेज़ बहाव सड़कों पर है जैसे नदी और सड़क का फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। लोगों का सामान इसमें बह चुका है, कई जगहों पर घर बह चुके हैं। सांचियोंग में बर्बादी की ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि आसमानी आफत किस तरह से दक्षिण कोरिया में कहर बरपा रही हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक कम से कम 18 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं जिनके बारे में देखिए, ऐसे क्षेत्रों में ठीक ठीक जानकारियाँ निकालना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोग लापता हैं, क्योंकि कई लोग अब भी या तो अपने घरों में फंसे हुए हैं या पानी में समा चुके हैं। हज़ारों लोग विस्थापित किए गए हैं, अस्थायी आश्रयों में इनको बसाया गया है, यानी सुरक्षित स्थानों पर निकालकर लोगों को ले जाया जा रहा है। ये लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से निकलने को मजबूर हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में दक्षिण काउंटी साचेयोंग शामिल है, जहाँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते सांचियोंग जो जगह है
और भूस्खलन और बाढ़ ने कहर बरपाया है। उत्तरी क्षेत्र गैपियोंग में भी भारी क्षति की खबरें हैं। बाढ़ और भूस्खलन ने घरों, दुकानों, सड़कों और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। तमाम वाहन हैं जो आप बहते हुए देखेंगे इस पानी में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि हर जगह आपको सांचियोंग में, दक्षिण कोरिया के इस इलाके में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देगी। यही हालात चीन के बने हुए हैं। खासतौर पर चीन के हेबई प्रांत की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जैसी तस्वीरें आप दक्षिण कोरिया से देख रहे थे, उतनी ही भयानक तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी चीन की। इन तस्वीरों से, जो हेबई प्रांत की हैं चीन की, इससे अंदाज़ा लगाइए ये शहर है, कोई समंदर नहीं है, लेकिन यहाँ किस तरीके से गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, मकान डूबे हुए हैं, दुकानें डूबी हुई हैं। इस पार्किंग को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी किस कदर यहाँ कहर बरपा रहा है। लगातार बारिश यहाँ अभी भी जारी है, जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वजह से शहर के शहर डूबे दिखाई दे रहे हैं। ख़ासतौर पर ये चीन का हेबई प्रांत है, इसके कई इलाके हैं जो इसी तरह की बाढ़ की चपेट में फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। लोग बहते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अब कैमरों में कैद हो रही हैं। लोगों को यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, आवागमन ठप हो गया है, सड़कें पूरी तरह बंद दिखाई पड़ रही हैं। आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हैं और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने का आग्रह भी किया गया है और ऐसे हालात में कोई बाहर निकल भी नहीं सकता। जब आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ किस कदर डूबी हुई हैं, इन गाड़ियों कि डूब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों पर इस समय कितना गहरा पानी दिखाई पड़ रहा है और इस बहाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का फ्लो लगातार किस तेज़ी से बना हुआ है। पूरा शहर, पूरा हेबई प्रांत चीन का इस समय इसी तरह जलमग्न दिखाई दे रहा है। दक्षिण कोरिया, चीन के बाद अब तस्वीरें थाईलैंड की। थाईलैंड में भी इसी तरह बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। यहाँ पर भी सारा जनजीवन ठप है, दुकानें बंद हैं, लोग घरों में बंद हैं या ऊंचे स्थानों पर, घर की छतों पर जा रहे हैं, अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। थाईलैंड के उत्तरी प्रांत नान की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर तूफान विपहा और के गुजरने के बाद भीषण बाढ़ आ गई है। लगातार बारिश के चलते नान नदी यहीं इसी प्रांत के आसपास, ये देखिए एरियल व्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा क्षेत्र, पूरा नान प्रांत इस समय पानी की चपेट में है। नान नदी और उसकी सहायक नदियां सभी उफान पर हैं। सड़कों पर पानी भरा दिखाई दे रहा है। लोग सुरक्षित स्थानों पर अपने सामान को उठाकर ले जा रहे हैं। स्थानीय लोग कमर तक कीचड़ भरे पानी में चलते देखे गए हैं। ये तूफान पहले वियतनाम के उत्तरी हिस्सों में आया था और फिर कमज़ोर होकर थाईलैंड पहुंचा। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। नान प्रांत में तूफान के बाद भारी बाढ़ देखने को मिल रही है और ये आप पूरे नान प्रांत का एक साथ व्यू देख सकते हैं। अब बात पाकिस्तान की भी कर लेते हैं। कई दिनों से आपको पाकिस्तान की कई तस्वीरें दिखाई हैं और पाकिस्तान में जगह जगह इस समय बाढ़ की स्थितियां देखने को मिल रही है। खासतौर पर पंजाब प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और पंजाब प्रांत की इन तस्वीरों से आप ये भी किसी नदी की तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें शहर की हैं, पंजाब प्रांत की हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई क्षेत्रों में ऐसे ही हालात हैं जहां सड़कें, मैदान और रिहायशी इलाके सब पानी की चपेट में दिखाई पड़ रहे हैं। सरहद पार पाकिस्तान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मानसून इस बार ज़बरदस्त तरीके से आया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में मानसून की ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में कई जगहों पर इस मानसून का या बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जून के अंत से अब तक 234 लोगों की मौत हो चुकी है पाकिस्तान में और इनमें ज़्यादातर पंजाब प्रांत में, जहाँ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं के लोग हैं। यानी पंजाब प्रांत इस समय सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। एनडीएमए ने पुष्टि की है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों में 11 नई मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें कुल मौतों की संख्या 234 हो चुकी है। 2 दिन पहले भी भारी बारिश हुई थी। प्राकृतिक आपदा में 18 और लोगों की जान चली गई। नदियां उफान पर हैं, सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं, विस्थापित हुए हैं। सुरक्षित स्थानों पर यहाँ भी लोगों को भेजा जा रहा है। भारी नुकसान शहरों को हुआ है। पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा भारी नकारात्मक असर पड़ा है। अब अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका में खासतौर पर नॉर्थ कैरोलिना राज्य में उत्तरी अटलांटिक तूफान चेंटल के चलते भारी तबाही देखने को मिली है। देखिए, ये अमेरिका की तस्वीरें। आपको लगे पाकिस्तान में, दक्षिण कोरिया में, किसी अन्य जगह पर ये हालात हैं, तो अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में किस तरह के हालात हैं। गाड़ियाँ
किस कदर डूबी हुई हैं। यानी आप दुनिया में कहीं की तस्वीरें देखें, दक्षिण कोरिया की तस्वीर हो या नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका की तस्वीर हो, आपको हालात एक जैसे नज़र आएंगे। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के डूबे होने से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी गहराई तक शहरों में पानी घुस चुका है, रिहायशी इलाकों में कितना पानी भरा हुआ है। जाहिर तौर पर ऐसे में किसी का भी घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है और तेज़ लहरें इन सड़कों पर दिखाई दे रही है जहाँ पर कभी गाड़ियाँ चला करती थीं। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बारिश और बाढ़ की चपेट में इस वक्त अमेरिका के कई हिस्से दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक तूफान चेंटल के चलते ये भारी तबाही अमेरिका में देखने को मिल रही है। इस तूफान में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है और कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण चक्रवात के चलते कैरोलिना कुछ इलाकों में 9 से 12 इंच तक बारिश हुई है। एनो नदी समेत कई नदियों का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई तक पहुंच गया है। तो ये है अमेरिका के हालात, यानी दुनिया के तमाम हिस्सों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में लगातार पहाड़ों से लेकर मैदान तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों में जहां एक के बाद एक भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, सड़कें की सड़कें बह जा रही हैं, शहर दरिया बने हुए हैं, तो मैदानी इलाकों के हालात भी बद से बदतर हुए हैं। इस बार मानसून ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया है। बाढ़ बारिश ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। देश के ज़्यादातर हिस्से बाढ़ बारिश से हलकान है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल, यही 5 राज्य नहीं, आप दक्षिण के राज्य भी ले लेंगे या अन्य राज्यों की स्थिति भी कमोबेश यही बनी हुई है। इन राज्यों के कई क्षेत्रों में बारिश की वजह से दिक्कतें हुई हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, और उनमें भी हिमाचल, क्योंकि यहाँ बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं। बारिश ने पहाड़ों को दरका दिया। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भारी बारिश के कहर को हम देख सकते हैं। दिल्ली जैसे इलाकों में, गुजरात के कई क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो गई है, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली में भी बाढ़ के खतरे की बात कही जा रही है। हालांकि दिल्ली में उतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ों की बारिश का सीधा असर दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर पड़ता है और इसके आसपास के क्षेत्रों पर पड़ता है। देश भर में सक्रिय हुए मानसून ने देश के लगभग हर हिस्से को अपनी चपेट में ले रखा है। बारिश ने कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून के प्रभाव से मूसलाधार बरसात देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रौद्र रूप दिखाया है, जिससे मची भारी तबाही से हिमाचल उबर नहीं पा रहा है। बीते 72 घंटों के दौरान राज्य में बादल फटने की 14 और फ्लैश फ्लड की 3 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यानी अचानक से बहुत तेज पानी आ जाना और उसके बाद सब कुछ बह जाना, ये हिमाचल में आम नज़ारा हो गया। हिमाचल में लोग डरने लगे हैं बारिश से। इनमें अकेले मंडी जिले में 13 स्थानों पर बादल फटे हैं, जिससे सबसे अधिक तबाही हुई है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। तो देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद में हालात बद से बदतर हुए हैं। मौसम तूफानी है और मॉनसून ने थोड़ी राहत शुरुआत में दी, लेकिन उसके बाद लगातार हो रही बारिश से क्या पहाड़ी, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पर तबाही देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता लगातार आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। रईस अहमद मेरे साथ पहलगाम से जुड़ रहे हैं, अजय भटनागर मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, अभिषेक कुमार मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं, अनम फातिमा प्रयागराज से मेरे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी से बात करेंगे। रईस, सबसे पहले क्योंकि पहाड़ी इलाकों की बात हो रही थी तो थोड़ा सा बताएं। अभी तो धूप खिली दिखाई दे रही है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, थोड़ी राहत की बात होगी, लेकिन आने वाले दिनों के लिए और कई अन्य इलाकों में जहाँ की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी कि जो अपर रीचेस है, वहाँ पे अभी भी मूसलाधार बारिशें जो है वो कई मकामात पे जारी है, जिनसे लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और फ्लश फ्लड्स के जो है खतरात लाहक है। और वहीं टाइम टू टाइम जो है लगातार महकमा मौसमियात जो है वो पेशन गोइयां जारी कर रहा है। खास तौर पे, विशेष तौर पे अगर हम देखें, बाल्टाल और पहलगाम में जो है वो यात्रा जारी है। उनके लिए जो है वो टाइम टू टाइम एडवाइजरीज जो है वो जारी की जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो इन एडवाइजरीज पे जो है वो अमल करें। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो द्रास में है। ये लद्दाख का एरिया है। हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि कल यहाँ पे कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट होगा, तो उसी के सिलसिले में जो है हम यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल आप पहाड़ों पे देख रहे हैं कि जहाँ हमें दिख रहा है कि आसमान जो है वो नीला है, ब्लू स्काई है, लेकिन यहाँ पे बादल चढ़ने में जो है वो समय नहीं लगता और मूसलाधार बारिशें होती हैं। तो जिसके चलते हमने देखा है कि कुछ दिन पहले बाल्टाल में भी लैंडस्लाइड हुआ था, रियासी में लैंडस्लाइड हुआ था। जी हाँ, अभी जब आप बोल रहे हैं ना
रईस, तो उस समय मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूं जहां पर हम देख सकते हैं किस तरह लैंडस्लाइड के बाद में यहां से बड़े बड़े बोल्डर्स को पत्थरों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यातायात को सुचारू किया जाए। अभिषेक, उत्तराखंड के क्या हाल है, थोड़ा सा आप बताएं, कहां कहां पे बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है या हालात खराब हुए हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और देहरादून में तो आज दोपहर धूप जरूर निकली थी, लेकिन 2 बजे के बाद से लगातार यहाँ पर बारिश हुई है। मैं एक बरसाती नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। आमतौर पर इस नदी में पानी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आज दोपहर से लगातार जो बारिश हुई है, अभी कुछ देर पहले देहरादून में रुकी है और ऊपर जो पहाड़ है वहां पर अभी भी बारिश हो रही है, तो पानी का फ्लो भी देखा जा सकता है कि किस तरह का है। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। लेकिन जहां तक लैंडस्लाइड की घटनाओं की बात है, तो आज एक लैंडस्लाइड की घटना चमोली से सामने आई है, जहां पर एक बोल्डर जो टेम्पो ट्रैवलर है, यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर था जो बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, उस पर एक बोल्डर गिरा है। और समस्या ये होती है कि इस तरह के हादसे जो है लगातार बरसात के दिनों में देखे जाते हैं, सामने आते हैं। और वजह ऐसी नहीं है कि बारिश के समय पे ही, जैसे ही बारिश होती है तो मलबे के साथ बारिश का पानी आता है और वो फ्लैश फ्लड के रूप में डिस्ट्रॉय करता है, रास्ते को तोड़ देता है, वहां पर इम्पैक्ट करता है। और जैसे ही धूप निकलती है तो चट्टाने जो हैं, यानी कि पहाड़ हैं, वो दरकने लगते हैं। तो बड़ी चुनौती उत्तराखंड के फिलहाल इन हिस्सों में है। आज इस तरह की घटना चमोली में देखने को मिली। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी इसमें हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे धूप निकलती है दिक्कतें और पहाड़ों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, हम जानते हैं कि अभिषेक, पहाड़ों में खासतौर पर छोटे छोटे नाले पुलिया होती है, कई जगहों पर यातायात बाधित होता है। पहाड़ी रास्तों में मलबा गिरने की वजह से, भूस्खलन की वजह से यातायात ठप होता है। अनम, पहाड़ों में हो रही बारिश का सीधा असर गंगा के जलस्तर पर पड़ता है। बेशक इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश में कहीं बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, लेकिन फिर भी नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। गंगा नदी के किनारे से क्या अपडेट है? देखिए, अभी की बात करें प्रवीण जी, आज की हम तो जो गंगा का जलस्तर है और जो यमुना का जलस्तर है वो घट चुका है, क्योंकि जो डेंजर लेवल है वो 84.734 मीटर है और अभी गंगा यमुना का जो जलस्तर है वो 80 तक पहुंच गया, 80.76, 80.96 तक पहुंच गया है। पर अभी भी आप देखिए कि जहां पर मैं घाट के पास हूँ, जो संगम है वहां पास हूँ, ये वो एरिया है जहां पे महाकुंभ में हमारे कैंप्स लगे होते थे, मीडिया कैंप्स है। उधर आप विमान मंडपम मंदिर देख सकते हैं और उस तरफ जो है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। तो वहां से भी जो पानी है वो दर्शन दे के अब जो गंगा जी है वो उनको स्नान करा के वो लौट चुकी हैं। और इस तरफ का अगर आप नजारा देखें तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि जहां पे वो झंडे लगे हुए हैं वहां पे गंगा आरती हुआ कर, आप देखिए कि कितने ज्यादा पीछे हो के जो है गंगा आरती इस वक्त हो रही है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बारिश होती रही, या प्रयागराज में अभी बीते कुछ दिनों से तो बारिश नहीं हो रही है, पर अगर इसी तरह बारिश हुई और दूसरे शहरों में से जो है बारिश होने लगी तो यकीनन यहाँ पे जो है जलस्तर फिर से बढ़ सकता है। जी अजय, इस मामले में अभी तक जितनी तस्वीरें देखी है मैंने, मध्य प्रदेश थोड़ा उतनी परेशानी में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं, हम इंदौर, भोपाल, जबलपुर तक सीमित रहते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर असर हुआ है। थोड़ा मध्य प्रदेश का अपडेट बताएं, कहां पर बारिश का असर है और कहां बारिश का अब भी इंतजार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भोपाल की बात करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश की भी। मौसम पूरी तरह मानसूनी हो चुका है और भोपाल में देर रात से रुक रुक के लगातार वर्षा हो रही है। दोपहर में झमाझम तेज बारिश भोपाल में हुई और अभी भी बहुत काफ़ी अच्छा मौसम है। ये अभी देख सकते हैं खुशनुमा मौसम है और अभी रिमझिम बारिश हो रही है। चूँकि अभी वो कैमरे में कवर नहीं हो सकती, मगर मौसम बहुत अच्छा है। बारिश के पूरे बादल छाए हुए हैं, कभी भी तेज बारिश हो सकती है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मानसून ने प्रभावित किया है पूर्वी मध्य प्रदेश को, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अगर हवाएं आती हैं, मानसून के बादल आते हैं तो सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश में आते हैं। इसलिए बालाघाट, डिंडौरी, उमरिया, जबलपुर का जो क्षेत्र है, महाकौशल का क्षेत्र है, वो पूरा की पूरा प्रभावित हुआ है। कई जगह पूरे नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ एक ट्रफ लाइन चल रही है, उस ट्रफ लाइन के जरिए बुंदेलखंड का निवाड़ी, टीकमगढ़ का, सागर का क्षेत्र है,
वहां बारिश हुई है। इसके बाद वो ट्रफ लाइन आगे जाती है अशोकनगर और जो चंबल का फिर क्षेत्र भी है, कुल श्योपुर का मिलाकर कुछ क्षेत्र है। क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मौसम खुशनुमा बना हुआ, खासतौर पर इंदौर, भोपाल या अन्य बड़े शहरों में उतनी दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कई क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के जो बाढ़ और बारिश की इस चपेट में आए हैं। अभिषेक आपका धन्यवाद, अजय आपका धन्यवाद, अनम आपका धन्यवाद, रईस आपका धन्यवाद। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।